नींबू का जो प्लांट है जिसमें आप लोग देखे होंगे स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर में आप लोगों को नींबू के फल में, नींबू के लीफ में दिखाई दे रहा होगा। कभी देखे हो नींबू के लीफ में ऐसी स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर जो ब्राउन कलर का रहता है, थोड़ा सा जंग लगा हुआ। यस मैम। और उसके जो फ्रूट है उसमें भी ऐसे उभरा हुआ थोड़ा सा आई स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर में थोड़ा उभरा हुआ और दानेदार टाइप का रहता है वो। तो ये जो डिसीज है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। नॉर्मली जो नींबू है वो फ्रेश फॉर्म में आता है, लेकिन जब किसी प्रकार के जो पैथोजन है वो अटैक करता है तो बहुत प्रकार के डिसीज उसमें होने की संभावना रहती है। लेकिन नींबू के जो प्लांट है उसमें जनरली जो संभावना रहती है वो होता है सिट्रस कैंकर डिसीज, जो कि सभी प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के डिसीज, आप लोग अगर बॉटनी लोगे तो बॉटनी में आपको डिसीज के बारे में पूरा पढ़ने को मिलेगा, प्लांट में क्या क्या डिसीज होता है, किसके कारण होता है। कभी आप लोगों ने वो सुना होगा कि जो प्लांट होता है उसके जो जड़ है उसमें पानी की अधिक मात्रा हो जाने से जड़ का गलना, यह भी एक प्रकार के डिसीज है, वो भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। और एक होता है सनलाइट में होता है जो कि येलोइंग डिसीज होता है। येलोइंग डिसीज किसके कारण होता है, सनलाइट की जब अधिकता हो जाती है तब वो जो प्लांट है वो ऑटोमेटिक पूरी तरीके से पीला पड़ने लगता है, इसको बोलते हैं येलोइंग डिसीज। ऐसे बहुत प्रकार के डिसीज है जो प्लांट में होता है। वस्तुएं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं वे आकार में होती है। थिंग्स विच वी कैन नॉट सी दे रेंज इन साइज smaller than 1 micron, smaller than 10 micron, smaller than 100 micron, smaller than 1000 micron। इतने माइक्रोन की जो वस्तुएं हैं जो हमें हमारे सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती है। मेरे पास लाइट कॉल नहीं आया है। लाइव फुल नहीं आया, 1 मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिए। बाकी बच्चों के पास पहुंचा है ना लाइव फुल? चलिए। कौन सा है, 100 से छोटा। माइक्रो। माइक प्लीज बंद कर दीजिए, इको हो रहा है इधर। हाँ, जो 100 माइक्रोन से जो छोटी होती है वस्तुएं उसको हम अपने जो नॉर्मल आईज है उससे नहीं देख पाते, उसे केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम देख पाते हैं। शैवाल पाए जाते हैं। एल्गी आर फाउंड इन वाटर और मॉइस्ट प्लेस, इन ड्राई प्लेस, इन सैंड प्लेस या इन मर्सी प्लेस। कौन सा ऐसा स्थान है जिसमें जो शैवाल है, जिसको नॉर्मल भाषा में काई बोला जाता है, वो पाया जाता है। इसमें पाया जाता है जो मॉइस्ट प्लेस रहता है, जहाँ पानी की उपलब्धता होती है, वहाँ जो काई है वो
पाया जाता है। पोलियो के वायरस का व्यास है कितने नैनोमीटर होता है? पोलियो के वायरस का जो डायमीटर होता है वो 28 nanometer. 28 नैनोमीटर। नेट सोर्सेस में अगर आप इसको सर्च करोगे कि पोलियो वायरस का जो डायमीटर हो कितना होता है तो आपको 30 नैनोमीटर दिखाएगा, लेकिन आपको बुक के अकॉर्डिंग चलना है। बुक में जितने भी बुक्स है आप उसमें देखोगे तो कितना होगा, 28 नैनोमीटर। कवक का उपयोग है, यूज ऑफ फंगस इन द मेकिंग ऑफ चीज, एज फूड फॉर ह्यूमन, इन द मेकिंग ऑफ पोर्सिलिन एंड ग्लास, इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्या होता है, देखिए नहीं ना, सॉरी। कवक का जो निर्माण होता है, फंगस का जो यूज होता है किसमें होता है, मनुष्यधारक खाद्य पदार्थ के रूप में। जब फूड मटेरियल के रूप में, ऐसा कौन सा फंगस है जो खाता है? मशरूम। जो मशरूम होता है वो भी एक प्रकार का फंगस है जिसको वो फूड मटेरियल के रूप में ग्रहण करता है। मशरूम में ऐसा कौन सा विटामिन है जो बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होता है, बताइए। मनुष्य मशरूम क्यों खाता है? क्योंकि मशरूम में विटामिन जो के है वो सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होता है, बहुत ज्यादा उसमें पोषक तत्व रहता है, जिसके कारण मशरूम खाना चाहिए। कुकुरमुत्ता है, क्या है कुकुरमुत्ता? देयर आर फंगी, नाम से स्पष्ट है, प्रोटोजोआ, एल्गी, फ्लावर्स, फंग, क्या है? मैम फंगी। मैम फंगी हाँ, रहेगा। नाम से स्पष्ट है, आप लोग कैसे गलत कर रहे हो? नाम से स्पष्ट है, देखिए, देयर आर फंगी, क्या बोला गया? फंगी क्या है? फंगी एक फंगी है ना। कुकुरमुत्ता एक कवक है। कवक प्रायः कहाँ देखे जा सकते हैं? फर्स्ट है अचार, गीले कपड़े, फलों एवं सब्जियों में। दूसरा है सूखी लकड़ियों में। तीसरा है सूखे कपड़े, प्लास्टिक की वस्तुएं या फिर उपर्युक्त सभी। पहले एलगी पूछे थे, अब कवक की बारी आई, है ना।
कवक कहाँ मौजूद होता है, कहाँ वो उत्पन्न होता है? जो फंगी होता है वो कहाँ मौजूद होता है? जरील आप सभी को पता है कि जो फंगी होता है या फफूंद जिसको बोल सकते हो नॉर्मल भाषा में, फफूंद कैसे लगता है? बताइए आपको जैसे कैसे लगता है? एयर, है ना? एयर से फंगस का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो अलग अलग फंगस का अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन उसमें जो मार्सिलिया प्रेजेंट रहता है, ये जो मार्सिलिया है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में रहता है, जो कि हवा के माध्यम से उड़कर मॉइस्ट प्लेस में जाता है। मॉइस्ट प्लेस में जाने के पश्चात वो अपने रिप्रोडक्शन ब्रीडिंग के माध्यम से अपने संख्या में वृद्धि कर लेता है, जिसके कारण कोई भी गीले चीज है वो इजिली से खराब हो जाता है। जैसे अचार हो गया, अचार में इजिली से फंगस लगने की संभावना होती है। अगर उसमें अच्छी तरीके से आप सॉल्ट ना मिलाए, अच्छी तरीके से तेल ना मिलाए तो अचार खराब हो जाता है। वैसे गीले कपड़े हैं, कुछ दिन तक गीले कपड़े को आप रखोगे तो उसके ऊपर में फंगस इजिली से लगा हुआ आपको दिखाई देगा, जो कि जाली लाइक स्ट्रक्चर में जैसे मकड़ी का जाली रहता है वैसे ही आपको दिखाई देगा। फलों और सब्जियों में आप सभी ने देखा होगा कि टमाटर अगर सड़ा भी रहता है, कुछ दिनों तक ऐसे ही रखे रहते हैं, तो उसके ऊपर में एक व्हाइट कलर का रुई लाइक स्ट्रक्चर में, जो कॉटन लाइक स्ट्रक्चर है उसमें आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वो क्या रहेगा? फंगस। वो भी एक प्रकार का पैटर्न है जिससे स्मेल आने लगती है, मतलब वो खराब हो चुका है, वो यूज करने लायक नहीं है। तो अचार, गीले कपड़े और फलों और सब्जियों में ये प्रेजेंट रहता है। यहाँ से कट है ना। जिन लोगों ने उपर्युक्त सभी लगाया था वो सुन लीजिए। जो सूखी लकड़ी है, सूखे कपड़े, प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, इसमें कभी भी फंगस नहीं लगती, है ना। धूप के कारण क्या होता है? धूप में कोई भी पैथोजन है जिसमें से फंगस पैथोजन है वो अटैक नहीं कर पाता, तो सनलाइट में उसकी जो वृद्धि है रुक जाती है।